सुन बलिए असी कमले दिल दे मारे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज पहली बार बिना कुछ उठाए खुद उठी हूँ। पापा जी भी उठ चुके हैं और वो पापा जी तो चाय बना रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर बताती हूँ सारी बात क्या क्या होने वाला है आज। बोल शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, इस संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, ये है आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों ही आपकी सेवा और पूजा करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने के बाद भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु का जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता और उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहने लगी, परंतु ये वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के को वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा से उस लड़के और उसके मामा ने कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा ने कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आप। सो गाइस, मंदिर से ना मैं निकल चुकी हूँ। मंदिर से मैंने पूजा आज की कर ली है। अभी ना मेरा प्लान तो ये था कि मैं 6:15 वाली ट्रेन से जाऊँगी है, पर है ना 6:15 अभी हो चुके हैं और मेरे को ये भी नहीं पता कि वो ट्रेन आ गई नहीं आई, क्योंकि वो 6:30 बजे तक आती है। तो अभी पहले ना घर जाते हैं और घर जाके फटाफट मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या कुछ रिपोर्ट रहती है। ओके, तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ स्टेशन पे। अभी
ट्रेन थोड़ी देर में आएगी इधर से पटोदी होकर, और मैं अभी झटोला स्टेशन पे हूँ। सो दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में क्या कर। देखो मैंने चप्पल भी पहनी है आज, और ये सब भी। गौरी शंकर मंदिर, चांदनी चौक, मेरी आध्यात्मिक यात्रा। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ दिल्ली के हृदय चांदनी चौक में स्थित प्राचीन गौरी शंकर मंदिर की एक दिव्य यात्रा पर। मैं रेलवे स्टेशन से उतरकर ऑटो रिक्शा द्वारा गौरी शंकर मंदिर पहुंची। स्टेशन से यह मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पैदल भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर के बाईं ओर सामने ही भव्य लाल किला दिखाई देता है, और ठीक सामने लाल किला मेट्रो स्टेशन स्थित है। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो गौरी शंकर मंदिर आपको सामने ही मिल जाएगा। मंदिर पहुंचते ही मैंने भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए पुष्पमाला ली। आगे बढ़ने पर गंगा जल प्राप्त हुआ, जिसे श्रद्धा से भगवान शंकर को अर्पित किया। उस दिन मंदिर में अत्यधिक श्रद्धालुओं की भीड़ थी। दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, और लगभग 3.5 घंटे के बाद मेरे दर्शन हुए। प्रतीक्षा लंबी अवश्य थी, परंतु मन में केवल ही एक ही भाव था, भगवान के दर्शन का। जब अंततः मैं गर्भगृह तक पहुंची तो भगवान गौरी शंकर के दर्शन अत्यंत मनोहर और शांति प्रदान करने वाले थे। वह क्षण शब्दों से परे था, मानो सारी थकान उसी पल समाप्त हो गई थी। यह गौरी शंकर मंदिर दिल्ली के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी के मराठा सेनापति अप्पा गंगाधर द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि एक कठिन युद्ध में प्राण रक्षा होने पर उन्होंने भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता स्वरूप इस मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। दर्शन के पश्चात मैंने पूरे मंदिर परिसर का अवलोकन किया। यहाँ अनेक देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित थी। विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप अत्यंत आकर्षक है, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो देश के सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक ही स्थान पर हो रहा हो। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के दर्शन ने मन में अद्भुत श्रद्धा और शांति का भाव उत्पन्न किया। मंदिर का वातावरण मंत्रोच्चार, घंटियों और ध्वनि और भक्ति से पूर्ण था। यह सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मैंने करे और देखे, मेरे मन को इतनी शांति मिली जैसे कभी ना मिली हो। दर्शन पूर्ण करने के बाद मैंने घर के लिए प्रसाद लिया। मन में संतोष, श्रद्धा और भगवान शिव का आशीर्वाद लेके मैं पुनः रेलवे स्टेशन की ओर लौट आई। यह यात्रा केवल एक मंदिर दर्शन नहीं थी, बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति का एक सुंदर अनुभव था। यदि आप कभी दिल्ली जाए तो चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर के दर्शन अवश्य करें। हर हर महादेव, शिव शंभू।